बेटी एगो लड़का है। लड़का कितना साल का है? 18 साल का। पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा। तो क्या करने गए थे पति? मोरी टवाड़े। मोरी कवारे गए थे? अपना मोरी? दूसर चेटी अपना मंजूरी। मुन्ना चौहान जो थे अभी मर गए, वो बेहद गरीब परिवार से आते हैं। गरीबी के इतना उन पर असर चढ़ा है कि दूसरे के यहाँ मजदूरी करने के लिए मोरी कवारने के लिए गए थे। और जब घर आ रहे थे, घर खाना खाने के लिए आ रहे थे, मतलब खाना खाने के लिए आ रहे थे, इसी पैन में गिर गया और गिरने की वजह से मौत हो गई। फतेहपुर प्रखंड के ग्राम रक्सी में लगभग 42 वर्ष के मुन्ना चौहान का इसी पैन में डूबने से मौत हो गई है। पूरे गांव में मातम छाया है। कैमरामैन आगे आइएगा, हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि करोड़ों रुपए के लागत से लघु सिंचाई से एक पैन का निर्माण कराया गया है और पैन के जो ठेकेदार है उनके कितना बड़ा लापरवाही किया गया है। यहाँ पर पुलिया की ज़रूरत था। ये देखिए, यहीं पर जो है मुन्ना चौहान, जिनका उम्र लगभग 42 वर्ष था, इसी रास्ते से आ रहे थे और इसी जो पैन में गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई है। ये जो रक्सी के लोग हैं उस साइड जाते हैं इसलिए क्योंकि सारे रक्सी के लोग के उस साइड खेत है। उस टाइम ठेकेदार के ग्रामीण लोगों ने कहा था कि यहाँ पर एक पुलिया बना दीजिए, लेकिन ठेकेदार जो है वो पैसा कमा कर चला जाता है और पुलिया का निर्माण नहीं करवाता है, जिसके वजह से देखिए ग्राम रक्सी के एक मुन्ना चौहान का मृत्यु हो गई है। यहाँ पर सारे लोग ग्रामीण एकत्रित हुए हैं और मुन्ना चौहान का जो शव है अभी पोस्टमार्टम के लिए गया भेज दिया गया है। हमारे साथ मुखिया हैं अभय जी, इसी पंचायत के। ये पंचायत पड़ता है उत्तरी लोधवे। सबसे पहले मुखिया जी, आपको कैसे घटना की जानकारी हुई? हमको सबसे पहले कंचन जी जो हमारे पंचायत के जो रक्सी गांव में आप आए, मैं आपको अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके हमको सूचना डॉक्टर संजय चौधरी जी दिए कि मुखिया जी देखिए ना ऐसा ऐसा घटना हो गया है। हमके कहाँ हुआ है? तब नदी के पास हुआ, पैन में हुआ। तो हम तुरंत थाना प्रभारी को फ़ोन किया तो वो तुरंत बोले कि हम 5 मिनट के अंदर अपना पदाधिकारी को मुखिया जी वहाँ भेज रहे हैं। उसके बाद फिर हमने अंचलाधिकारी को फ़ोन लगाया तो फ़ोन करने लगा, फिर दोबारा किए तो लगा जाइए यही मेन रास्ता है, आगे बढ़ के दे देता ना। तो अंचलाधिकारी महोदया से भी बात हुआ तो बोले कि से मुखिया जी आप जो है से उनका पूरा एक आवेदन और सब मैंने उनका जो नाम, पिताजी का नाम, आधार कार्ड सब और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप हमको भिजवाइए और हम तुरंत से मैंने 2 घंटा के अंदर हम जो है से लिख पढ़ के अपना डीएम साहब के यहाँ भेजेंगे। इनका जो मिलता है सरकार की तरफ से वो मिलेगा। हाँ वो मिलेगा, वो पैसा मिलेगा इनको। तो आप मतलब यहाँ पर घटनास्थल पर आए, प्रशासन को बुलाए और पोस्टमार्टम के लिए शव को गया भेजवाए? हाँ गया भेजवाए, हम प्रशासन को बुलवाए। और तो उसके बाद पंचायत में इतना बड़ा गड़बड़ी करके चल गया ठेकेदार, आप मतलब उस वक्त ठेकेदार को बोले नहीं? तो इसमें देखिए यहाँ के लोगों को भी कमी है। यहाँ के लोग अपने से कहे उनको कि बल से हमको पुल का जरूरत है, लेकिन हमको इन लोग नहीं बुलाए। अच्छा, ठेकेदार को ये लोग बोले लेकिन आपको जानकारी नहीं जानकारी दिए। हम जब आते तो उनको हम हर हाल में कहते कि जब तक आप पुल नहीं बनाएंगे आपका काम को हम मैंने ब्रेक करेंगे। पहले पुल बहुत जरूरी है। आज ये पुल रहता तो उस आदमी का आज मृत्यु नहीं होता। इसलिए कि देखिए मिट्टी जो है से चिकनी मिट्टी है, कोई भी वहाँ से ऊपर से जब चलेगा तो नीचे ससर कर नीचे गिर जाना है। और वो आदमी शरीर से थोड़ा भारी था, नहीं कम हल्का था, लेकिन वो जब ससरा तो मुंह के ही भारे पानी में गिर गए। उठ नहीं पाए। पानी तो ज़्यादा कंचन जी नहीं था, लेकिन हल्का पानी में ही जब दब गए तो अंदर जब चोट लग जाने के बाद आदमी उठ नहीं पाता है। तो इसमें जो है से अभी हम सब लोग से कहा कि ठहरिए, अभी ठेकेदार का कुछ काम अधूरा है, हम उनसे बात करेंगे। हर हाल में उस आदमी को पुल बनाना है। ऐसे बगल में पीसीडी है, आप भी देख रहे हैं, लेकिन फिर इस बीच में कहीं न कहीं पुल का जो है उसको बनाना होगा। ठेकेदार बनावेंगे हर हाल में। अगर पुल नहीं बना तो ग्रामीण इसी तरह से गिरते रहेंगे और गिरते रहेंगे, घटना होते रहेगा। पुल हर हाल में यहाँ बनना है। चलिए, तो अभी देखिए उनके कुछ मृतक व्यक्ति का परिवार है, परिजन है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। ये कौन हुए? मुन्ना जी की पत्नी हुई। आप मुन्ना जी की पत्नी हैं? तो क्या करने गए थे पति? मोरी टवाड़े। मोरी कवारे गए थे? अपना मोरी? दूसर चेटी अपना मंजूरी। मुन्ना चौहान जो थे अभी मर गए, वो बेहद गरीब परिवार से आते हैं। गरीबी के इतना उन पर असर चढ़ा है कि दूसरे के यहाँ मजदूरी करने के लिए मोरी कवारने के लिए गए थे और जब घर आ रहे थे, घर खाना खाने के लिए आ रहे थे, मतलब खाना खाने के लिए आ रहे थे,
इसी पैन में गिर गया और गिरने की वजह से मौत हो गई। अब देखिए इनका परिवार का कोई चलाने वाला नहीं है। कितना बच्चा है दीदी? 3 बेटी 1 लड़का। लड़का कितना साल का है? 18 साल का। पढ़ रहा है? ईटा पतल पर के डालिए जी बाबू। बाले बच्चे बटवा पर ले। बेटी है, ये लड़की है। 3 बहन है। 3 बहन है ना। अरे भैया क्या करें, हम लोग को कुछ बात करने को भी समझ में नहीं आता है। 3 बेटी और 1 बेटा जो एकमात्र पूरे परिवार को चलाने वाले मुन्ना चौहान थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब उनका परिवार के कौन भरण पोषण प्रतिपाल करेगा, ये भगवान जाने। सरकार से इनको उचित मुआवजा जल्दी मिले, ऐसा मुखिया जी ने इन लोगों को आश्वासन दिया है। सीओ महोदय है, वो भी आश्वासन दिया है। आप लोग इसी गांव के हैं जी, तो आप लोग ठेकेदार से नहीं बनवाए पुल को? नहीं सुने ठेकेदार, जबरदस्ती पैन खतवा दिए। हम लोग बोले कि रास्ता छोड़ दीजिए, नहीं छोड़े। बोले ये मेरा काम हम कर लेंगे, उसके बाद आप लोग अपना समझना। नहीं मसीह नहीं आ रहा है। वो बोले कि हम अपना काम करते हैं, आप लोग अपना समझिएगा। नहीं छोड़े, हम लोग रास्ता ढेर बोले मगर मुखिया जी को कहते हैं, मुखिया जी करवा देते। मुखिया जी का हम लोग पास फोन नहीं था तो हम कैसे करते हैं? इसका इंजीनियर है, उसको कहा कि हम लोग के इस क्षेत्र में वहाँ से जहाँ आप छिलका बनाए हैं, वहाँ से लेके 2 किलोमीटर के अंदर में कहीं पुल तत्काल दे दीजिए। लेकिन वो इंजीनियर एक गुण नहीं बात सुना। लेकिन मेरे पास अभी नंबर नहीं है, नहीं तो हम इंजीनियर से बात करते। और इस मीडिया के माध्यम से उस इंजीनियर साहब को कहना चाहते हैं कि आके आप स्थल पर देख लीजिए क्या गति हुआ है। पूरे गांव में देख सकते हैं मातम छाया है। उनकी पत्नी बेटी रो का बुरा हाल है। एक 18 साल का लड़का है, वो भी मजदूरी करता है, पढ़ाई नहीं कर पाता है क्योंकि परिवार उनका इतना गरीब थे, उनका पिता गरीब थे कि पढ़ा भी नहीं पाए। सिर्फ भरण पोषण करने के लिए वो कमाते थे और 18 साल का लड़का भी परिवार को भरण पोषण चलाने के लिए वो कमाना शुरू कर दिए। अब 3 बेटी और 1 बेटा, उनका देखभाल कौन करेगा? अच्छा मुखिया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, 1 मिनट थोड़ा साइड दीजिए। अब इनका परिवार जो आर्थिक तंगी से जूझेगा, उसके लिए आप लोग ने क्या सहयोग कर पाइएगा? नहीं, हम लोग सब जो हम लोग की तरफ से जो भी होगा सब सहयोग करेंगे। हमने इनको सबसे पहले अंचलाधिकारी जो सरकार की तरफ से 4 लाख रुपया मिलता है वो भी मिलेगा, और हम जो कबीर अंतोष्टि की तरफ से जो 3000 रुपया देते हैं वो भी इनको देंगे। बस 3000 दीजिएगा? 3000 देंगे, और जहाँ तक सहयोग होगा और इनको करेंगे हम, है नहीं? हाँ और करेंगे। तो चलिए हम पूरी अभी जो खबर जो हम दिखा रहे थे, गया जिला के फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत तो जो ग्राम पड़ता है रक्सी, इसी पैन में यानी कि ठेकेदार का एक बड़ा लापरवाही देखा गया है। अगर वो पुलिया बनवा देता तो ग्रामीण यहाँ से जाने आने के लिए असुविधा न होती। सुविधा न होने के कारण इसी रास्ते से आते जाते हैं, और ना जाने मुन्ना चौहान जैसे कितने व्यक्ति शायद इस पैन में फिसल के गोड़ हाथ तोड़ लेंगे, और हो सकता है तो मुन्ना चौहान के जैसे कई सारे व्यक्ति मर भी जाएंगे। ग्रामीणों से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग मुखिया जी के सहयोग से एक डीएम साहब को आवेदन दीजिए, ताकि यहाँ पर अगली बार घटना न घटे, इसके लिए पुलिया का निर्माण कराया जा सकता है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, 2 शब्द ऐसे ठेकेदारों के बारे में लिखिएगा। इसी के साथ जय हिंद।